नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जन चौपाल में पहुंचे। जहां मंत्री जितिन प्रसाद ने ग्राम दान मंडी में जन चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान आयुष्मान कार्ड न बनने पर मंत्री जितिन प्रसाद ने सीएमओ को फटकार भी लगाई। साथ ही 24 घंटे में सभी कार्ड धारकों को कार्ड उपलब्ध करवाने के आदेश दिए गए हैं। आपको बताते चले, इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाथ उठा दें और वहीं बैठे रहें, हमारे कर्मचारी वहीं आकर रहेंगे। तो आईएसपी कमालगंज पंचायत सहायक ग्राम पंचायत दान मंडी से अनुरोध है कि माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सेक्रेटरी जिला मुख्य मंत्री ने सीएमओ को फटकार लगाई है और साथ ही साथ यहां पर सभी को चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी प्रकार से यहां पर भ्रष्टाचार किया गया तो उन अधिकारियों की खैर नहीं। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जन चौपाल में पहुंचे मंत्री जितिन प्रसाद और उन्होंने ग्रामीणों की यहां पर समस्याएं सुनी। इसी के साथ सीएमओ को फटकार लगाई कि आखिरकार अभी तक लोगों के कार्ड क्यों नहीं बने हैं और जल्द से जल्द सभी को कार्ड उपलब्ध करवाने के यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। साफ सफाई नहीं हो रही, वो दिखवाई यहाँ कंप्लेन। वैसे यहाँ तो दिख रहा है मगर अंदर दिखवाई। आयुष्मान कार्ड उसी का परिणाम है कि यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी जहाँ एप्लीकेशन है, हाथ उठा दें और वहीं बैठे रहें, हमारे कर्मचारी वहीं आकर रहेंगे। तो आईएसपी कमालगंज पंचायत सहायक ग्राम पंचायत दान मंडी से अनुरोध है कि माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सेक्रेटरी जिला मुख्य साफ सफाई नहीं हो रही, वो दिखवाई यहाँ कंप्लेन। वैसे यहाँ तो दिख रहा है मगर अंदर दिखवाई। आयुष्मान कार्ड उसी का परिणाम है कि यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी जहाँ एप्लीकेशन है, हाथ उठा दें और वहीं बैठे रहें, हमारे कर्मचारी वहीं आकर। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने वाराणसी नगर निकाय के कार्यों की वर्चुअल समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि बरसात के दौरान पानी की निकासी के लिए नाले नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कहीं पर भी जल भराव की स्थिति न बन पाए। साथ ही नियमित रूप से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, कूड़ा उठाना और सीवर की सफाई के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो नगर निकाय की बैठक की गई और विकास मंत्री ने वर्चुअली समीक्षा करी है। इसी के साथ सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बरसात में नाली और नालियों की अच्छे से सफाई करवाई जाए ताकि जल भराव की स्थिति ना हो पाए और लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो नगर विकास मंत्री ने वर्चुअली समीक्षा करी। साफ सफाई, पानी की प्रभावी व्यवस्था हो और साफ सफाई पर पूरा फोकस यहां पर रखा जाए ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से लोगों को परेशानियां न उठानी पड़े। नगर निकाय कार्यों की समीक्षा बैठक की गई है। वर्चुअली समीक्षा की गई है और इसी के साथ साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में बरसात के दिनों में नाले और नालियों की अच्छे से सफाई करवाई जाए ताकि जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो पाए और लोगों को परेशानी ना हो। इसी के साथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन भी प्रभावी रूप से उठवाया जाए ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी लोगों को यहां पर ना हो सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। राजस्थान के उदयपुर निवासी गीता बालानी ने आरोप लगाया है और यहां पर उन्होंने कहा है कि पति का अवैध संबंध है। तो आपको बताते चले, राजस्थान के उदयपुर निवासी गीता बालानी ने यहां पर आरोप लगाते हुए अपने पति पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं।
जिसकी जानकारी होने पर महिला ने विरोध किया तो ससुराल वालों ने महिला को ससुराल में रहने नहीं दिया, जिसके बाद महिला ने पति पर केस किया। जिसके बाद आपको बताते चले महिला को लोगों ने काफी ज्यादा डराया धमकाया, जान से मारने की भी धमकी दी गई है। साथ ही पुलिसकर्मियों ने भी कार्रवाई करने का केवल आश्वासन देकर छोड़ दिया है। कार्रवाई पुलिस वालों ने भी नहीं की, केवल ये कहा कि तुम अपने घर वापस चली जाओ, तुम्हारा मुकदमा दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन 2 महीने बीतने के बावजूद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद महिला ने मामले की शिकायत डीसीपी वेस्ट समेत मुख्यमंत्री और महिला आयोग से भी की है। सर मेरा हुआ था कानपुर पी रोड जवाहर नगर में दिलीप बालानी के साथ सर वहाँ मुझे काफ़ी परेशान किया गया, काफ़ी यातनाएं दी गई सर मैं मेरे पति की दूसरी पत्नी थी, ये भी मुझे शादी के बाद बताया गया। और पहली वाली जो पत्नी है उनकी संदिग्ध हालतों में मृत्यु हुई थी सर, इसकी जानकारी भी मुझे मेरे ससुराल वालों ने शादी के बाद दी। सर शादी के बाद मैंने मेरे पति के नाजायज संबंध भी देखे थे मेरी देवरानी के साथ, इस चीज का मैंने विरोध किया था तो मेरे ससुराल वालों ने सर मुझे मारपीट करके घर से निकाल दिया। और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं और दिखाते हैं आपको तस्वीरें। आसीन परम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को आशीर्वचन प्रदान कर अभिषिंचित करें। सादर अनुरोध। गेडा की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी हेतु व्यापक निवेश की संभावनाओं और भूमि आवंटन के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर गोरखपुर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी। रुक कर लेते हैं खबरों का। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दबंगों पर नकेल कस रहे हैं, अपराधी लगातार यूपी में डर रहे हैं, तो ऐसे में अपराधी सरेंडर भी करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं कानपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें दबंग कानून के खौफ को ताक पर रखते हुए नजर आए, खुलेआम दबंगई करते नजर आए हैं। इसमें ना तो पुलिस का डर दिख रहा है और ना ही सरकार का डर दिखाई दे रहा है। ये वीडियो नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ दबंग दिन दहाड़े एक मकान के गेट को कुल्हाड़ी हथौड़ा से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दबंगों पर लगातार नकेल कस रहे हैं, सरकार लगातार कदम उठा रही है कि अपराधियों पर डर हो और अपराध कम हो यूपी में। लेकिन एक तरफ कानपुर से इस तरीके के वीडियो जब सामने आते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पर अपराधियों को, दबंगों को कोई खौफ यहाँ पर सरकार का नहीं है, प्रशासन का बिल्कुल खौफ नजर नहीं आ रहा। ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक घर का गेट हथौड़े से तोड़ा जा रहा है, खुलेआम दबंगई की जा रही है और प्रशासन का खौफ कितना है इन दबंगों पर, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कानपुर से खबर है जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बेटे के निधन के बाद बहू ने ससुर को मृत घोषित कर दिया और पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली है। जो यहाँ पीड़ित बुजुर्ग ने गुरुवार को न्याय के लिए धरने पर बैठ गए और
शरीर पर लिखा कि मैं जिंदा हूं, जिसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और आनन फानन में उनके मुकदमे खत्म करने और मकान में हिस्सा दिलाने के आदेश जारी किए गए। युवक ने बताया कि उनके बेटे संदीप शुक्ला ने बहू अपर्णा से परेशान होकर 2019 में फांसी लगाकर जान दे दी थी। इसके बाद बहू ने उन्हें कागजों में मृत दिखाकर करीब 1.5 करोड़ की कीमत की संपत्ति अपने नाम करा ली है। उन्होंने विरोध किया तो छेड़खानी समेत कई मुकदमे दर्ज करवा दिए गए, जिसके बाद मकान दबंग वकीलों को बेच दिया गया। मामले को कानपुर पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद जांच में आरोप सही पाए जाने पर उनके खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमों को खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मकान से उन्हें कोई बेदखल नहीं कर सकेगा, ये भी आश्वासन दिया गया है। बड़े बेटे के पास उनकी प्रॉपर्टी है, तो इसमें ये बात आज पुलिस कमिश्नर महोदय के आदेश पे ज्ञापन देने के पर्पज से श्री शिव कुमार शुक्ला, जो कि थाना रायपुरवा जूट मिल के रहने वाले हैं, उनके 2 बेटे थे, जिसमें छोटे बेटे का स्वर्गवास हो गया था। उनकी पत्नी ने मकान बेच दिया और ऐसे हालात में शुक्ला जी को रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। बड़ा लड़का उनका देखभाल कर रहा था। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेते हुए वो ज्ञापन देने के हेतु आए थे, जिसमें मेरे द्वारा उनको ला करके बकायदा संतुष्ट करके उनकी सारी कार्रवाइयों को देखते हुए सब कुछ उनके बारे में निदान करा करके और उनको संतुष्ट करके अपने वाहन से उनको घर भिजवाएगा। खबर कानपुर से है, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। गन पॉइंट पर यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बताते चलें, कानपुर के सचेंदी थाना क्षेत्र के सागर नेशनल के सीओदी ललाईपुर गांव के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने बाइक से जा रहे सराफा व्यापारी को टक्कर मारकर गिरा दिया, जिसके बाद तमंचा लगाकर बदमाशों ने व्यापारी से ज्वेलरी और रुपए से भरा बैग छीनकर भाग निकले। व्यापारी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। हालांकि पास में ही एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार बदमाश कैद हो गए हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई है और सीसीटीवी के आधार पर बाइक सवार बदमाशों की तलाश की जा रही है। घाटमपुर नगर के कोटवार निवासी पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि उनकी दुकान सचेंदी कस्बे में ज्वेलर्स की दुकान है। वह रोजाना बाइक से आते जाते हैं। जब वो दुकान बंद करके लौट रहे थे तभी उनके साथ ये घटना हुई है। यही रहा है हमारे पास लूट हो गई रोड में चुंदी ललेपुर के पास। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? हमारा 100 ग्राम सोना 50,000 रुपये चले गए। 50,000 रुपये नगद। कितने समय हुई थी ये घटना? 7 बजे। पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन की अभी कार्रवाई चल रही है। सीसीटीवी फुटेज आपने देखी, इसमें क्या दिखा है लेकिन क्लियर नहीं है। कितने लोग थे? लुटेरे आ रहे हैं फुटेज में। खबर नोएडा से है, जहां से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बताते चले, देर रात कुछ युवक ने एक युवक पर पत्थर से वार करके उसकी हत्या कर दी है। तो देर रात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर पत्थर से वार करके उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला नोएडा थाने के फेज 2 क्षेत्र के भंगेल का बताया जा रहा है। आज शाम को लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में थाना फेज 2 को कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का जिसका नाम गुल्लू त्यागी है, ये घायल अवस्था में भंगेल में जो चैतन्य टावर है इसके पास पड़ा हुआ है, जिस पर तत्काल हमारी पीआरबी पहुंची और उसको जो है वो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार किया और उपचार के दौरान उसकी डेथ। खबर अमेठी से है, जहां पर एक ट्रक ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो आपको बताते चले, अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के रानीगंज कस्बे में एक ट्रक ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद साइकिल सवार युवक की मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में पुलिस जुटी है। हालांकि ट्रक चालक ट्रक मौके से छोड़कर मौके से फरार हो गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।